यार फाइनली डीसी की तरफ से कुछ बहुत ही एक्साइटिंग देखने को मिला। मतलब मुझे सच में इसकी उम्मीद ही नहीं थी। हमें HBO मैक्स पे आने वाले डीसी के शो पीस मेकर में कुछ ऐसे कैमियोस दिखाए गए जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी, बट उससे भी ज्यादा एक्साइटेड रहा उसका डिलीटेड सीन। और इस वीडियो में हम उन्हीं कैमियोस और उसी डिलीटेड सीन की बात करने वाले हैं। तो इस सीन में हमें ऑलमोस्ट पूरी जस्टिस लीग देखने को मिली, और इसको ऑलमोस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो मेंबर्स हमें इस सीन में नहीं दिखे वो डिलीटेड सीन में थे, सीरियसली। और ऐसा नहीं कि उन लोगों ने उस सीन को सिर्फ स्क्रिप्ट से हटाया, नहीं, बल्कि उस सीन को प्रॉपर्ली फिल्म किया गया था, प्रॉपर्ली शूट किया गया था, इवन जिसमें कि बैटमैन और साइबोर्ग भी शामिल थे। और इस सीरीज के फिनाले के बाद खुद इसके डायरेक्टर जेम्स गन ने भी इस डिलीटेड सीन के बारे में बात की कि सीन के दौरान असल में जस्टिस लीग के साथ चल क्या रहा था और क्या चल रहा था साइबोर्ग और बैटमैन के साथ। तो इस वीडियो में हम इसी सीन का ब्रेकडाउन करेंगे। अब क्योंकि काफी लोगों ने ये शो अभी तक नहीं देखा है, इस वजह से मैंने इसके एपिसोड्स का ब्रेकडाउन भी नहीं किया, बट मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा इसका ब्रेकडाउन आप सभी तक लाने की। और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे हेनरी कैविल के सुपरमैन की भी, कि उनका फ्यूचर किस तरह से इस एक डिलीटेड सीन की वजह से DCU के अंदर बदल सकता है। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो आप सब में से जिसने भी ये सीरीज देख ली है उन लोगों को पता ही होगा कि जेम्स गन पूरी की पूरी जस्टिस लीग को एक साथ ले आए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक कैमियो सीन के लिए। यार मानना पड़ेगा इस बंदे के विजन को। मुझे जैक स्नाइडर के बाद इस बंदे पे भी काफी भरोसा है। अगर जस्टिस लीग को इसके हाथ में दे दिया जाए तो ये बंदा बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर सकता है उसके साथ। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इस सीरीज के साथ जस्टिस लीग का कनेक्शन क्या है। इसके एपिसोड्स में एक जगह अमांडा वॉलर की बेटी लियोटा उसको जस्टिस लीग को बुलाने को कहती है एक मिशन के लिए। अब यहाँ पे कुछ ऑडियंस को असल में ये एक जोक की तरह लगा होगा, बट अमांडा वॉलर ने एक्चुअल में जस्टिस लीग को बुला लिया था, बट जस्टिस लीग लेट हो गई। सीरियसली, मतलब ये रीजन दिया मेकर्स ने जस्टिस लीग के कैमियो अपीयरेंस के लिए, जिसमें कि बेन एफ्लेक का बैटमैन और साइबोर्ग भी शामिल नहीं था। आधी अधूरी जस्टिस लीग थी और वो भी लेट। जेम्स गन ने ये खुद एक्सेप्ट किया कि उन लोगों ने जस्टिस लीग की लेट एंट्री कराई क्योंकि भैया उनके पास पैसा नहीं था। इतना बजट थोड़ी दिया गया था उनको कि वो लोग पूरी पूरी जस्टिस लीग को उनके फुल फ्लेज्ड एक्शन में दिखा सके। अब चूंकि इस सीन में साइबोर्ग के और बेन एफ्लेक के बैटमैन के ना होने के पीछे भी एक कहानी है, और वो ये कि अभी बैटमैन की स्टोरीज के ऊपर बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं। रॉबर्ट पैटिंसन के साथ द बैटमैन आ रही है जो कि एक अलग यूनिवर्स में सेट है। वहीं द फ्लैश में एक साथ 2-3 बैटमैन दिखने वाले हैं। तो मेकर्स भी कंफ्यूज थे कि भाई इस सीन में किस वर्जन के बैटमैन को रखना है, इसलिए उन्होंने बैटमैन को दिखाया ही नहीं और बस टंटा ही खत्म। और अगर वो यहाँ किसी भी वर्जन का बैटमैन रखते तो शायद उनकी आने वाली मूवी के लिए कोई स्पॉइलर हो जाता, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि पीस मेकर की ये स्टोरी द फ्लैश मूवी की स्टोरी से पहले टेक प्लेस करती है टाइमलाइन में। वैसे जेम्स गन ने कहा है कि जस्टिस लीग के ऑलमोस्ट 30 मिनट के डिलीटेड सीन्स हैं, और हम ये इजीली समझ सकते हैं कि उनमें से कुछ सीन्स में हमें बेन एफ्लेक के वर्जन का बैटमैन और रे फिशर का साइबोर्ग देखने को मिलता, क्योंकि जिस एक्टर ने बेन एफ्लेक के वर्जन के बैटमैन को एज ए स्टंट डबल प्ले किया उसने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाली थी थैंक यू बोलते हुए, बट बेचारे का काट दिया गया। वार्नर ब्रदर्स की स्मार्ट मूव। वैसे साइबोर्ग वाले बंदे ने तो कोई पोस्ट नहीं किया है, बट इसी एक पोस्ट से पता चल जाता है कि उस सीन में साइबोर्ग भी था, जिसके बारे में जेम्स गन ने कहा कि आप सबको पता ही है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो आपको शायद आगे जाके इन फ्यूचर समझ में आएंगे, और उन रीजंस का फ्यूचर के किसी न किसी प्रोजेक्ट के साथ लेना देना हो। अब उनका इशारा सीधा सीधा द फ्लैश मूवी की तरफ है, ये तो हम सब समझ ही सकते हैं, इसमें कि वार्नर ब्रदर्स मल्टीवर्स की मैडनेस के थ्रू बेन एफ्लेक के बैटमैन से माइकल कीटन के बैटमैन पे स्विच करने वाले हैं। वेट, अब ये भी क्या बोला मैंने, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस? शिट यार, ये अपने जादुई हकीम ने दिमाग चकरा के रखा है, हर वक्त बस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सपने आते रहते हैं। खैर इससे पहले कि डीसी फैंस मुझे गालियां देने लग जाएं, हम वापस MCU से DCU में आ जाते हैं। हाँ, तो यहाँ अपने बैटमैन को ना दिखाए जाने का रीजन तो क्लियरली समझ आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बैटमैन है, किसको दिखाएं, बट साइबोर्ग के पीछे का रीजन है कि वो है ही नहीं। मतलब साइबोर्ग प्ले करने वाले एक्टर रे फिशर की वार्नर ब्रदर्स के साथ कुछ तू में चल रही है, जिसकी वजह से वो स्टूडियो से आउट है, और जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती वो इस रोल में वापस नहीं आने वाले। विच मीन्स वार्नर ब्रदर्स ने ही जेम्स गन को एडिट के टाइम पे बोला होगा जरा अपना बैटमैन व साइबोर्ग व के जितने भी सीन हैं ये पीसमेकर व की सीरीज में उन सब के ऊपर एक तो पैने वाली कैंची मार दियो, देखना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ, अब पता नहीं कि वो लोग जेम्स गन को उन डिलीटेड सीन्स को ऑनलाइन आउट करने देंगे कि नहीं। शायद तब तक तो नहीं जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि फाइनली जस्टिस लीग में कौन रहेगा और कौन नहीं, तब तक तो नहीं। अब क्योंकि द फ्लैश मूवी नवंबर में हमें ब्लैक एडम मूवी के बाद दिखने वाली है, तो मूवी के ट्रेलर्स भी हमें जल्दी देखने को मिलेंगे अराउंड द समर वेकेशन आई थिंक, और तब जाके शायद हमें पता चल जाए कि बेन एफ्लेक के बैटमैन के साथ भैया असल में चल क्या रहा है, क्योंकि इस मूवी में वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं।
बट शायद ये उनका आखिरी सफर हो एज बैटमैन, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते आगे बैटमैन प्ले करना। इसी वजह से हमें डीसीयू के फ्यूचर क्रॉसओवर प्रोजेक्ट्स में भी माइकल कीटन एज डीसीयू के मेन बैटमैन दिखने वाले हैं। अब भले वो किसी दूसरे यूनिवर्स से क्यों ना हो, क्योंकि अभी रिसेंटली बैटगर्ल मूवी की लीक्ड फुटेज में भी हम उन्हें देख चुके हैं। बट अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये बैटगर्ल मूवी एक्चुअल में किस यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी, अपने माइकल कीटन के टिम बर्टन वाले यूनिवर्स में या फिर बाकी जस्टिस लीग के साथ डीसीयू की मेन अर्थ पे। क्योंकि उस मूवी में माइकल कीटन का बैटमैन तो टिम बर्टन के यूनिवर्स से है, बट बैटगर्ल का खुद का बाप यानी कि कमिश्नर गॉर्डन डीसीयू की मेन अर्थ से है, जिसका की कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपने जे जोना जेमिसन यानी कि जेके सिमंस। तो अभी के लिए बैटगर्ल मूवी की कंटिन्यूटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और डीसी के बाकी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में सिर्फ ब्लैक एडम ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि डीसीयू की जस्टिस सोसाइटी के साथ ही साथ जस्टिस लीग के बारे में भी फीचर सेटअप करेगा। क्योंकि हो ना हो उसमें हमें एंटायर जस्टिस लीग तो नहीं, बट एटलीस्ट हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है ये जरूर पता चल जाएगा। क्योंकि अपने द रॉक भैया ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन को लेके बहुत ज्यादा ही क्रेजी हैं और ये उनका एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। और यही वो रीजन है जिस वजह से हमें पीस मेकर के इस सीन में बाकी मेंबर्स के साथ हेनरी कैविल का सुपरमैन का कैमियो भी देखने को मिला। जी हाँ, ये हेनरी कैविल का ही सुपरमैन है। मतलब डीसीयू की मेन अर्थ की कंटिन्यूटी में हेनरी कैविल अभी तक सुपरमैन हैं। तो जो लोग हेनरी कैविल के फैन हैं वो खुश हो जाओ भैया और इस वीडियो का दबा के लाइक मार देना। अब हो सकता है आगे भी द रॉक भैया चट्टान बने रहे और हेनरी कैविल सुपरमैन। अब अपने दोस्त के लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं। अब हाँ, वैसे तो द फ्लैश मूवी से स्नाइडरवर्स के रीसेट होने की बातें हो रही थी पिछले दिनों, बट बातों का क्या है, बातें तो होती रहती हैं, किसी के होने की किसी के ना होने की। बट कैमियो शूट होने में टाइम ही कितना लगता है यार। वैसे भी ब्लैक एडम मूवी की जिस तरह से हाइप बन रही है, ये मूवी उस हिसाब से बिजनेस कर जाए तो अपने रॉक भैया की बात में भी थोड़ा और वजन आ जाएगा और अपना हेनरी कैविल का सुपरमैन डीसीयू में वापस आ जाएगा। तो भाई लोग, ब्लैक एडम मूवी की ज्यादा से ज्यादा हाइप होनी चाहिए अपने कैविल भ्राता के लिए। तो आप सबका क्या सोचना है इस डिलीटेड सीन के बारे में, हेनरी कैविल के सुपरमैन के बारे में और बेन एफ्लेक के बैटमैन के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देख के कुछ भी फील हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मुझे वहां पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे भी मैं शॉर्ट में अपडेट्स देता रहता हूँ। वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।